नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आपका अपना यूट्यूब चैनल बुद्धा स्टडी सेंटर में। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में छूटने वाला नहीं है इस चैप्टर से। तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है? पहला ऑप्शन है H2, बी ऑप्शन है CO, सी ऑप्शन है H2S तथा डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इसका आंसर पता करते हैं। आंसर पता करने से पहले थोड़ा हम अवकारक और ऑक्सीकारक के बारे में जान लेते हैं। अगर हम ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में जान लेंगे तो इससे होने वाला कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। अवकारक में ऑक्सीजन की कमी होती है जबकि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वहीं पर ऑक्सीकारक में क्या होता है? ऑक्सीकारक में हाइड्रोजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसका मतलब है अवकारक वो होगा जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीकारक वो होगा जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। अब इसका आंसर होगा H2S यानी C, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी तथा डी ऑप्शन है ऊष्माशोषी। यहाँ पे हमको शोषण समझने से पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया समझना पड़ेगा कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, जो इस प्रकार है। पहला है प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा है शोषण तथा तीसरा है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। पहला क्या बोले? प्राकृतिक गैस का दहन, दूसरा शोषण तथा तीसरा शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। ये तीनों उदाहरण किसका है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। तो आप बताइए शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन होगा सी, ऊष्माक्षेपी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा है अभिक्रिया CuO प्लस H2 मिलकर Cu प्लस H2O बनाता है। तो बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऑप्शन है विस्थापन, बी ऑप्शन है अपघटन, सी ऑप्शन है अपचयन और डी ऑप्शन है उपचयन। अब इसके आंसर जानने से पहले हम उपचयन और अपचयन के बारे में जानते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। यानी कि अभिक्रिया जब होगा उस समय अगर किसी ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो क्या बोलेंगे कि कौन सा क्रिया हुआ है? उपचयन अभिक्रिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए H2 में ऑक्सीजन जुड़कर H2O बना दिया है, तो यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। और दूसरा है जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है यानी ऑक्सीजन की कमी होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हटकर कॉपर बनाया है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन की ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन में कमी आई है, तो ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। और हम जानते हैं कि जब एक ही समीकरण में
दोनों अभिक्रिया यानी कि उपचयन और अपचयन दोनों होता है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। पर यहाँ ऑप्शन में रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों सही होगा। अब चौथा है समीकरण CaCO3 टूटकर CaO प्लस CO2 बनाता है। तो बताइए ये किस प्रकार का समीकरण है। ऑप्शन ए है वियोजन, बी है संयोजन, सी है उभयगामी तथा डी है प्रतिस्थापन। अब इसका आंसर जानने से पहले हमको वियोजन और संयोजन के बारे में जानना होगा। यहाँ चूना पत्थर यानी CaCO3 को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया में अभिकर्मक टूट कर दो छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वहीं पे जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका उदाहरण है 2H2 प्लस O2 मिलके बनाता है 2H2O। तो इस प्रकार चौथे का आंसर होगा ए वियोजन। अब आते हैं पाँचवें पर। पाँचवां है निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है O2, बी ऑप्शन है NO2, सी ऑप्शन है NO2 और N2, डी ऑप्शन है NO2 और O2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट को गर्म किया जा रहा है। तो जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। अब इस समीकरण में देखिए लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो इसका आंसर हो जाता है डी NO2 प्लस O2। अब आते हैं 6 नंबर पर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी हम पिछला सवाल 2 नंबर के सवाल में डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे बताए थे ऊष्माक्षेपी का उदाहरण। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऊष्माक्षेपी। अब आते हैं 7वां पे। समीकरण Cu प्लस O2 मिलकर CO किस प्रकार का अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है अवघटन, बी ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण तथा डी ऑप्शन है अवक्षेपण। हम जानते हैं कि ये अवघटन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अवघटन में बताए थे कि इसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। पर यहाँ पे देखिए कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसको हम ऑक्सीकरण बोल सकते हैं। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीकरण। अब आते हैं 8वें पे। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। पहला ऑप्शन है ए है तांबा, बी है गोल्ड, सी है जिंक तथा डी है पोटेशियम। अब इसको समझने के लिए हमको सक्रियता श्रेणी का जानना आवश्यक है, जो कि हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो जो भी नहीं देखें वो जाके पिछला वीडियो देख लें अच्छे से। वहाँ पे हम बताए थे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना है। यानी कि इस सूची में जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता क्या होगा, घटते जाएगा। तो ऊपर वाला जो अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। पर जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो घटते जाएगा। तो सोना क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि गोल्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। पहला ऑप्शन ए है एनोड पे, बी है कैथोड पर, सी है ए और बी दोनों पे तथा डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड होता है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
पॉजिटिव चार्ज पे आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो का ए, एनोड। अब आते हैं 10वां नंबर पे। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है ए ऑक्सीजन का योग, बी हाइड्रोजन का वियोग, सी इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा डी इनमें से सभी। अभी ये हम पीछे सवाल में इसका भी डिस्कशन कर चुके हैं कि उपचयन अभिक्रिया वह है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, वृद्धि यानी ऑक्सीजन का योग, और हाइड्रोजन का वियोग, और सी इलेक्ट्रॉन का त्याग। ये तीनों जो है ये किसका गुण है, उपचयन का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।